किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले बस ये याद रखना कि कभी कभी वो गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हेलो गाइस, मैं दिनेश चंद्रा आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी कहानी। एक लड़के को नौकरी मिली। उससे पहले उसने एक सफल बिजनेसमैन के यहाँ इंटर्नशिप की। वहाँ उसने बहुत कुछ सीखा। वो बिजनेसमैन एक सफल, बुद्धिमान और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने उस नौजवान को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सिखाया कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप जॉब करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे जॉब करनी है, पूरी ईमानदारी से जॉब करनी है और किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब रखे बिना आपको अपना काम करते रहना है। जब वो लड़का नौकरी करने के लिए जाने लगा तो उसने अपने मेंटोर से, अपने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, समय समय पर मुझे गाइडेंस देते रहना, क्योंकि मैंने आपके यहाँ और आपसे जो कुछ भी सीखा उन सभी बातों का अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करूँगा। यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे गाइड करते रहना। जेंटलमैन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी जॉब कीजिए, ज़रूरत पड़ती है तो आप आ सकते हैं। उधर वो लड़का अपनी जॉब करने के लिए चला गया और इधर उस बिजनेसमैन ने रिटायरमेंट ले लिया। अपने लड़के को वो कारोबार सौंप दिया। घर पर रह कर के गार्डनिंग और जो भी उनकी कुछ हॉबी थी रिटायरमेंट के बाद वो करने लगे और अपना समय व्यतीत करने लगे। उस लड़के ने 3 से 4 वर्ष नौकरी की और नौकरी करते करते उसने देखा कि उसके साथी, उस कंपनी में जितने भी साथी थे उन सभी का प्रमोशन हो रहा था, सभी का वेतन बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तभी उसको याद आया कि मुझे अपने मेंटोर के पास जाना चाहिए। एक दिन वो उस बिजनेसमैन के ऑफिस में गया। वहाँ बताया गया कि उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, अब वो घर पर रहते हैं। तो फिर लड़का अगले दिन उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गया, प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा, कैसे हैं आप। और फिर उनको बताया कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लगभग 4 वर्ष होने को आए हैं और मैं पूरी ईमानदारी से और उन सभी बातों का ध्यान रख कर के कंपनी में काम कर रहा हूँ जो जो आपने बताई थी। फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि मेरे साथी जितने भी थे उन सब का प्रमोशन हो गया है, सबके वेतन में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। उस बिजनेसमैन ने कहा, एक काम कीजिए, आप अपनी कंपनी से एक दिन बिना बताए छुट्टी ले लीजिए। वो होता है ना कभी कभी कि कोई बल्ब लगातार जलता है तो उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता, जब एक दिन वो बंद हो जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। एक काम करिए, आप छुट्टी ले लीजिए। नौजवान वहाँ से चला गया और अगले ही दिन उसने बिना किसी सूचना के कंपनी से छुट्टी ले ली। छुट्टी मनाने के बाद जब अगले दिन वो अपनी कंपनी में वापस गया तो उसके बॉस ने उसको बुलाया और बुला करके उसको प्रमोशन दिया, क्योंकि उसके बॉस को समझ में आ गया था कि इस लड़के के रहने से मेरा कितना काम आसानी से चलता रहा और एक दिन नहीं आया तो मेरा कितना नुकसान हुआ है। इसलिए उसके बॉस ने उसको प्रमोशन दे दिया, वेतन में बढ़ोतरी हो गई और सब ठीक से चलने लगा। इस तरह से जब कभी उसको लगता कि उसके वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए तो वो छुट्टी ले लेता 1 या 2 दिन की, और इस तरह से जब वो जाता तो उसके वेतन में बढ़ोतरी हो जाती। इस तरह से उसने 2-3 बार ऐसा किया। उसको लगा कि हमारे मेंटोर तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने मुझे एक सफल फार्मूला दे दिया है कि जिससे कि हम जब चाहते हैं तो अपने वेतन में बढ़ोतरी करवा लेते हैं। इस तरह से कुछ समय बीता। एक बार उस लड़की ने फिर से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद जब वो अगले दिन कंपनी में गया तो गेटमैन ने उसको गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। उस नौजवान का दिमाग ख़राब हो गया। वो दौड़ा दौड़ा अपने मेंटोर के पास फिर से गया और मेंटोर से कहा कि आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया, कैसे काम करना है, हमने वैसे ही काम किया, मुझे तो आज नौकरी से निकाल दिया, आपका फार्मूला तो फेल हो गया। मेंटोर ने उस नौजवान को बैठाया और पूछा, सच सच बताओ क्या क्या हुआ। उस नौजवान ने बताया कि जब आपने कहा था तो मैंने
पहली बार छुट्टी ली बिना कार्ड के। अगले दिन बॉस ने मुझे बुलाया, प्रमोशन दिया, वेतन में बढ़ोतरी हो गई। मैंने कुछ महीनों बाद दूसरी बार ऐसा किया तो मेरे वेतन में फिर से बढ़ोतरी हो गई। मैंने फिर ऐसा किया कुछ महीनों बाद तो फिर हो गई, लेकिन अब की बार मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेंटोर ने कहा, आपने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी, पूरी बात सुने बिना ही आप चले गए थे। देखिए, जब कोई बल्ब लगातार जलता है और एक बार बुझ जाता है तो उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है, लेकिन जब वही बल्ब बार बार जलता और बुझता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपने अपनी नौकरी में बैलेंस नहीं बनाया है, जबकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। गाइस, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बैलेंस बना करके चलना चाहिए। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे व्यक्तिगत हो, हमें लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना इम्पोर्टेंस लोगों को बताइए, अपना महत्व बताइए, लेकिन अपना महत्व ही मत बताते रहिए, लोगों को भी समझिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और आप विफल हो सकते हैं। जीवन में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम भी है, ये प्रकृति का नियम है कि जीवन में बैलेंस होना ज़रूरी है। इसलिए बैलेंस बना के चलिए। कहानी के अंत में एक बार फिर से वही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।